हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ई वे बिल। ई वे बिल कब इश्यू करना है, कब नहीं करना है, अगर आप नहीं करोगे तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। हम इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि और मज़ा आएगा वीडियो में। आपको एक वीडियो ऐसी ये ऐसी वीडियो होगी, आपकी सारी डाउट्स ई वे बिल के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। 10 मिनट 10 या 12 मिनट का वीडियो होएगा, पूरा देखें, मज़ा आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ई वे बिल कब नहीं इश्यू करना है। कोई जरूरत ही नहीं है ई वे बिल बनाने की। अगर कुछ आप नॉन मोटराइज्ड व्हीकल में लेके जा रहे हैं, जो जैसे वो रिक्शा वगैरह होते हैं, जो एक तो मोटराइज्ड रिक्शा होते हैं, एक नॉन मोटराइज होते हैं। जो नॉन मोटराइज्ड वाले व्हीकल्स होते हैं तो उसका कोई ई वे बिल की जरूरत नहीं होती, उस केस में कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है, जिनका टैक्सेबिलिटी नहीं होती, जो सप्लाई में ही कवर नहीं होती जीएसटी के अंडर, तो उसमें भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उस पर सरकार को कोई टैक्स वगैरह तो लेना है नहीं, जीएसटी वगैरह कलेक्ट करना है नहीं। तो फिर सरकार ने उसको भी छोड़ रखा है कि आप ठीक है, मत कोई इशू नहीं है वही है बिल के केस में। और नेक्स्ट है, जैसे अब ज्वेलरी वगैरह हो गई, हाउस होल्ड के कैटेगरी के आइटम्स हो गए। हाउस होल्ड जैसे आप कोई घर आप शिफ्ट कर रहे हो, आप गुड़गांव में रहते हो, फिर आपका ऑफिस वगैरह चेंज हो गया, आप ना दिल्ली शिफ्ट करो, अपना कोई ऑटो वगैरह करा, कुछ पिकअप वगैरह करिए, हाउस होल्ड सामान लेके जा रहे हैं, तो उस पर भी कोई आपको जरूरत नहीं है बिल वगैरह जनरेट करने की। यूज्ड पर्सनल हाउस होल्ड इफेक्ट, एलपीजी हो गया, कैरोसिन हो गई। अगर आप जैसे सिलेंडर वगैरह भरवाते हैं, तो जैसे पिकअप जाती है सिलेंडर को, जैसे एम्प्टी सिलेंडर्स होते हैं ना, उनको फिल कराने के लिए लेके जाते हैं, तो उस केस में भी कोई जरूरत नहीं होती, उसमें कोई जरूरत नहीं है आपको ई बिल की, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कोई बैगेज वगैरह, पोस्टल बैगेज वगैरह होते हैं, उस केस में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ये हो गई हमारे वो केस जब हमें ई वे बिल की कोई जरूरत नहीं है, कोई ई वे बिल जरूरत बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि किसको ये ई बिल अगर बना, जिस पे एप्लीकेबिलिटी है, तो वो किसको बनाना है। तो उसमें कंसाइनर, जो कंसाइनर है, जो सप्लायर है, सप्लायर भी बना सकता है, और ट्रांसपोर्टर को भी वो बोल सकता है कि आप ही जनरेट कर लो, कोई इशू नहीं है उसमें। दो चीज, उसमें कोई भी जनरेट करता है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर सप्लायर है जो, और वो अनरजिस्टर्ड है, तो कैसे ये बिल जनरेट होएगा। उस केस में क्या है कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो जो रिसिपिएंट है ना, जिसको हम गुड्स भेज रहे हैं, जो रिसिपिएंट फिर वहां पे वो ई बिल जनरेट करेगा। क्योंकि सप्लायर तो रजिस्टर है नहीं, तो उस केस में आरसीएम के जैसे आरसीएम की टैक्सेबिलिटी होती है ना जीएसटी में, ऐसे ही रिसिपिएंट को ई बिल जनरेट करना है, अपना पार्ट ए फिल करना, और पार्ट ए वगैरह जो जैसे ही फिल होएगा, उसमें इंफॉर्मेशन डालनी कि ये गुड्स है, इतनी क्वांटिटी है। अब उसमें आगे मैं फॉर्मेट भी आपको दिखाऊंगा, ये बिल को पूरा पूरा फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जैसे उसमें जो पार्ट वगैरह होते हैं, उसमें जैसे पार्ट बी वगैरह होते हैं, तो उसमें व्हीकल नंबर, उसमें व्हीकल डिटेल्स होती हैं। पार्ट ए में जो सप्लायर होता है, जो गुड्स सप्लाई कर रहा है, उसकी डिटेल्स होती हैं। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ई वे बिल जनरेट करना कब है। एक तो हमारी हो गई किसको जनरेट करना है, कब जनरेट नहीं करना है, और कब जनरेट करना है। अगर जो गुड्स जो आप कंसाइनमेंट जा रहा है, अगर कंसाइनमेंट की वैल्यू अगर 50,000 को एक्सीड कर रही है, जो आप उसमें जो गुड्स भेज रहे हैं, जो उसकी इनवॉइस वैल्यू है, वो ध्यान रखना उसमें जीएसटी भी इंक्लूड होएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर आपकी इनवॉइस वैल्यू है जो, अगर वो 50,000 रुपये से एक्सीड कर रही है, तो आपको उस केस में ई वे बिल मैंडेटरी है बनाना। ठीक है, इनवर्ट सप्लाई होगी रजिस्टर से, क्या गुड सेंट, अगर जो ई वे बिल टू बी जनरेटेड बाय प्रिंसिपल ओनली। हाँ, अगर आप जॉब वर्क वगैरह में किसी, आप किसी से काम करा रहे हैं, प्रिंसिपल हैं आप, किसी आप एजेंट को भेज रहे हैं, या फिर जॉब वर्क के लिए आप गुड्स को भेज रहे हैं आउटसाइड द स्टेट, दूसरी किसी अलग स्टेट में, तो उस केस में प्रिंसिपल है जो जो सामान भेज रहा है, उस वो ई वे बिल जनरेट करके देगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कब ई वे बिल के पार्ट ए में से ही काम चल जाएगा, इन ट्रांसपोर्टर वगैरह की डिटेल्स देने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट केस है उसमें, अगर जो प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ सप्लायर सप्लायर गुड्स को सप्लाई ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और जो प्लेस ऑफ ट्रांसपोर्टर है, उनके बीच की रजिस्टर अगर वो 50 किलोमीटर तक की है, और वो विद इन स्टेट है, दूसरे स्टेट में नहीं होना चाहिए। अगर वो आप अगर आप जैसे हरियाणा से अगर राजस्थान जा रहे हैं, तो उस केस में तो 50 किलोमीटर की, अगर 10 किलोमीटर भी है ना, तो भी आपको ये बिल जनरेट करना ही है। लेकिन एग्जाम सप्लाई है तो करना ही नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, और अब हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट ये हमारा ई वे बिल हो गया पार्ट विदाउट पार्ट बी। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू जनरेट ई वे बिल। मैंने आपको बताया था ना, आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा। फॉर्मेटेड पार्ट एक ही डिटेल्स हो गई, जैसे जीएसटी ऑफ रिसिपिएंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ गुड्स जाएगा विद पिन को, इनवॉइस नंबर हो गया, चालान नंबर हो गया, उसकी डेट हो गई जब आप लेके जा रहे हैं, रीजन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, अपने अपने एजेंट को भेज रहे हो क्या है, तो उसमें। और पार्ट बी देखो, मैंने आपको बोला तो पार्ट बी ये हो गया हमारा। पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स होती हैं, ठीक है। हाँ, अब हम आगे चलते हैं। इसकी वैलिडिटी क्या होगी। ईबी बिल जैसे जनरेट कर दिया आपने, ईबी बिल तो आज जनरेट कर लिया, सामान आप पहुंचा रहे हो 5 दिन बाद। होता है ना कि ट्रांसपोर्टर वाले वो वाले, हाँ ठीक है पहुंचा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो उसमें क्या है कि आप अपना पार्टी तो आप कभी भी जनरेट कर लो, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन जब आप सेकंड, जब जब आप जो ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स है, अगर जब उसकी डिटेल्स पार्ट में फिल हो जाएंगी, तो उसके बाद आपका वैलिडिटी वाला पीरियड है जो ई बिल का, वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये उन्होंने गवर्नमेंट ने, हमारी जो जीएसटी काउंसिल है, उन्होंने टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इतने टाइम में आप, इतना टाइम मिलेगा। अगर आप उसके बाद भी चलते जा रहे हैं, आपने पहुंचाया ही नहीं है माल, तो आपका जो ऑफिसर होता है वो चेक करेगा। तो गुड्स, अगर आपके पास वैलिड वैलिड ई वे बिल नहीं है, तो फिर आपका गुड्स भी सीज हो सकता है। ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है वो भी सीज हो सकता है। उसमें क्या है, अप टू 100 किलोमीटर आपको एक दिन का टाइम दिया जाएगा, अप टू 100 किलोमीटर। और मैं आप टाइम ही बताऊंगा, टाइम स्टार्ट कब से होएगा, ठीक है। अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, फॉर एवरी 100 किलोमीटर आपको 1 एडिशनल डे मिलेगा। और इसमें 20 किलोमीटर का भी है। अगर जो जैसे अगर ओवर डायमेंशनल कार्गो है, जैसे बड़े बड़े वो होते हैं ट्रक वगैरह, जो काफी लंबे लंबे होते हैं, उनके लिए 20 किलोमीटर का टाइम, एक दिन का जो स्लो चलते हैं ज्यादा, उनके लिए 20 किलोमीटर की लिमिट है ये, ठीक है। हाँ, और ये एक्स्ट्रा टाइम कब से होगा, जैसे हमने आज जैसे 20 अगस्त है, और हमने अभी 20 अगस्त को हमने आफ्टरनून में 2 बजे हमने ईओबी जनरेट करा। तो उसका जो फर्स्ट डे कंप्लीट होएगा ना, वो कल रात को मिड डे में होएगा। आज नहीं होएगा कि आज 12 बज गए, 1 बजते ही उसका एक दिन हो गया। नहीं नहीं नहीं, उसका एक दिन कंप्लीट होएगा 21 तारीख को रात 12 बजे। फिर उसका नेक्स्ट डे स्टार्ट होएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको कहीं दिक्कत है आप रिपीट में देख लेना बाद में, कोई इशू नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। मजा आएगा वीडियो में, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मल्टीपल इनवॉइस इन सिंगल बिल व्हीकल। जैसे एक इनवॉइस 30,000 का, एक 20,000 का, एक और उसमें 3-4 इनवॉइस कंसाइनर के आइटम जा रहे हैं, उनके ट्रांसपोर्ट में। तो उस केस में क्या होगा, अगर 50,000 से वैल्यू कम है, तो इंडिविजुअली तो जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन होएगा क्या, एक ना कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाना पड़ेगा, जो ट्रांसपोर्टर जनरेट करेगा। जो जिसके ट्रांसपोर्ट में वो सामान जा रहे हैं, 3-4 इनवॉइस के, वो एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाएगा, जिसमें कंसोलिडेटेड वे बिल में वो सारी डिटेल्स डालेगा, इनवॉइस ए की भी, इनवॉइस बी की भी, इनवॉइस सी की भी, ठीक है। एक ना हम उसमें क्लब करके एक ई वे बिल, जिस मल्टीपल इनवॉइस टू बी क्लब जनरेट वन ई वे बिल, कंसोलिडेटेड इनवॉइस बोलते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन भी होते हैं। जैसे मैंने क्या करा, मैंने दिल्ली से गुड्स ऑर्डर करा कि आप राजस्थान, एक मिस्टर ए लिमिटेड को आप सामान भेज दो, ए लिमिटेड को आपको सामान भेजना है। तो अब जो दिल्ली से सामान जाएगा, बिल तो मुझे करेगा, लेकिन जो शिप करेगा ना, वो कुछ राजस्थान को करेगा। जैसे नीमराणा में मुझे सामान भेजना है राजस्थान में, तो जो उसमें जो डिटेल्स डलेंगी, वो शिप टू ट्रांसपोर्ट, जो जहाँ सप्लायर में तो हो जाएगा कि भाई हम उस सप्लायर डिटेल्स जाएगी, लेकिन जो रिसिपिएंट ट्रांसपोर्ट डिटेल जाएगी, वो वहाँ की जाएगी नीमराणा की, उसमें हमारा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। बिल टू शिप टू ट्रांजेक्शन हो गया, तो इनवॉइस टू गुजरात एंड गोशान टू इश्यू टू मिस्टर सी बाय हिम फॉर फर्दर गुड्स मूविंग डायरेक्ट फ्रॉम प्लेस टू मिस्टर ट्रांसपोर्टर विल कैरी बोथ द इनवॉइस और बोथ इलेक्ट्रिसिटी। और उसमें दो इनवॉइस, इसमें दो जनरेट होंगे। एक तो मिस्टर ए जनरेट करेगा, एक मिस्टर बी जनरेट करेगा, और ट्रांसपोर्टर भी उसको कैरी करेगा, दोनों को इनवॉइस हो गई, उसको दोनों ई वे बिल हो गए। और जब वो सामान वहां पे जाएगा, ठीक है, थोड़ा क्लैरिटी इस पॉइंट से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मिस्टर ए है, उसने वन ई बिल जनरेट करेगा, मिस्टर बी एक और अनदर ई बिल जनरेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस इश्यूड टू मिस्टर सी बाई हिम, ठीक है। और मूविंग डायरेक्टली फ्रॉम प्लेस ऑफ मिस्टर ए टू मिस्टर सी, जब भी गुड क्या हो रहा है कि मैंने गुड़गांव से ऑर्डर करा दिल्ली के सप्लायर को कि आप गुड्स भेज दो राजस्थान में, तो मिस्टर सी को, जब सामान जाएगा, ट्रांसपोर्टर दोनों ई वे बिल, दोनों इनवॉइस कैरी करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ दी बिल। तो इसमें एक चीज है, आप पार्ट बी को ही मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं बेसिकली। क्योंकि अब ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे मेरा सामान यहाँ से मुंबई जा रहा है, हरियाणा से मुंबई जा रहा है, तो उस बीच में से मैंने क्या करा, एक जो व्हीकल वो पुणे तक जा रहा था, फिर उन्होंने बोला भाई पुणे तक, फिर उसको सामान जैसे हम दूसरे व्हीकल में अपलोड करते हैं, तो
तो उसके बाद से पार्ट भी जनरेट, उसमें एडिशनल हमें डिटेल देनी पड़ेगी कि हमारा ये अप होने के बाद में इस व्हीकल में वो सामान जा रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ द वे बिल। पार्ट बी में ही ओनली पार्ट बी ऑफ द ई बिल कैन बी अपडेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ई वे बिल फॉर्म्स, ई वे बिल फॉर्म्स हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया हमारा, ई वे बिल फॉर्म्स हो गया, कंसोलिडेटेड बिल वो मैंने आपको बता दिया, ई वे बिल को बता दिया, इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रॉपर ऑफिसर का वो चाहिए तो ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स, वो वही है 50,000 की वैल्यू, मल्टीपल इनवॉइस अगर 50 की तो एग्रीगेट वैल्यू एक्सीड 50 तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। इनवॉइस वैल्यू जो मैंने आपको बताई, इनवॉइस इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एक्सक्लूडिंग एग्जेम्प्टेड गुड्स दैट बीइंग कैरिड अलोंग विद टैक्सेबल गुड्स एंड बिल्ड टुगेदर। एग्जेम्प्ट वैल्यू, एग्जेम्प्ट गुड्स नहीं आएगा, जीएसटी भी लगा हुआ वो भी इंक्लूड करेंगे 50,000 की लिमिट निकालने के लिए। ओके, थैंक यू गाइस, होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आगे मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, थैंक यू, की stay safe, stay healthy guys. Okay, keep watching, thank you so much.